अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और हम बना रहे हैं आपके लिए कीमा पालक दाल। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार करेंगे और इसके साथ खोपरे की मिठाई जो है वो तैयार करेंगे और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार है। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कमाल की है, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बहुत सारी सप्लीमेंट और बहुत सारी मेडिसिन्स हम बच्चों को और बड़ों को और ख़वातीन को ख़ास तौर पर आयरन की कमी की वजह से दे रहे होते हैं और अच्छे पैसे लगाकर हम जो है ना बहुत सारे मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स हम बच्चों को देते हैं। लेकिन हमारे पास करीब में बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें वो उस चीज़ का जो है ना इतना एहसास नहीं हो रहा होता है। जब कोई याद दिलाता है तो फिर हमें एहसास होता है कि हाँ यार ये चीज़ जो है ना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमने पहले आपको सी फूड के बारे में बताया, यानी कि मछली, झींगे और जो भी चीज़ें हैं सी फूड वाली खाने वाली, उसके क्या फ़वाइद हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि यार ये परेशानी हमारे स्किन, हमारी आइज़, बालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजूहात हमें समझ आ रही है कि हम जो है जैसे कि थायराइड एक बीमारी है और इस टाइप की चीज़ें हमारे साथ इसलिए हो रही हैं कि हम फ़िश खाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक बहुत ही सस्ती और आसान सब्ज़ी जिसको हम लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, वो है पालक। आज पालक के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। और अमेरिका ने सिर्फ अपने बच्चों को पालक की तरफ राग़िब करने के लिए बाकायदा एक कार्टून कैरेक्टर बना दिया। उसका नाम है पोपाय द सेलर मैन। आपने देखा होगा और बचपन में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा कि वो जब भी कोई फ़ाइट करता था तो वो पहले एक कैन जो है स्पेनिश यानी कि पालक का एक डब्बा वो खा लिया करता था, उसके अंदर जान आ जाती थी और वो फाइट करता था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को राग़िब करने के लिए बाकायदा इस तरह की प्लानिंग हमने यानी कि मुल्कों में की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना तो समझाया जाता है, हम बहुत सारी चीज़ों को बड़ा प्रचार करते हैं उसके ऊपर, लेकिन जिस चीज़ का प्रचार करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौसम्बी यानी कि किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, इस टाइप की चीज़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी वाला हमारे मुल्क में पैदा होता है, लेकिन हम उसके बारे में ज़िक्र ही नहीं करते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है और भी बहुत सारे इसमें विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे लोगों को किसी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, समझाया ही नहीं कि इसको खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। आज हम हार्ट अटैक, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं। सब चीज़ें होने के बावजूद हम जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक सस्ती सी चीज़ पालक जो आप अगर खाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां, अच्छा इन्फॉर्मेशन ऐसी गलत सी जो है ना अफवाहें उड़ा देते हैं कि भाई अगर पेशाब में कोई प्रॉब्लम है तो पालक ना खाएं, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो पालक ना खाएं। इस टाइप की ये कोई कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। आप किसी भी इंटरनेट का दौर है, अभी जाकर आप नेट पे चेक करें, आपको कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी होगी। और इसकी वजह से इतनी ताकतवर चीज़, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ से हम महरूम हो जाते हैं, ठीक है। और पालक सिर्फ पत्तों वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर कौन से विटामिन होते हैं मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो इससे हम कितने सारे फ़ायदा उठा सकते हैं ये अभी आज प्रोग्राम के एंड में आपको पता चलेगा, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पालक हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जब पालक, गोश्त और दालें जब आपस में मिल जाती है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, ठीक है। तो बाज़ खाने कुदरत ने ऐसे बनाए जो हम अगर जैसे कि बैगन है, आलू है, लौकी है, इसको हम अगर बकरे के गोश्त के साथ बनाते हैं तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है, यानी कि आपकी सेहत के लिए और ज़्यादा ताकतवर चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूमात होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक बहुत ख़ास चीज़ की तरफ, वो है बटर यानी कि मक्खन। अच्छा, जब भी हम मक्खन आप पालक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो पालक के अंदर जो एक मिट्टी वाली महक होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो मिट्टी वाली महक को दूर करने के लिए अगर सादा पालक भी आप बना रहे हैं ना, तो आपने
पालक के लिए बटर इस्तेमाल यानी कि मक्खन का अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं कीमे के साथ। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है और ये मैंने सबसे पहले पैन में डाला है, ठीक है। और इसके साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 चीज़ों को ऐड किया और इनको हमने आपस में मिक्स कर लेना है। अच्छी क्वालिटी का मीट है जो जल्दी भी गल जाएगा और इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है जी। और आप कॉल कर सकते हैं। एक शो जो है अभी हमारा चल रहा है मॉर्निंग में GTV पर और उसका नाम है मिर्च मसाला, जो अभी आप देख रहे हैं 11 से 12, ठीक है। और यही शो जो है आपके लिए हमारे चैनल ने सोचा कि बहुत सारे लोग सुबह मिस कर देते हैं, कुछ लोग ऑफिस चले जाते हैं, कुछ लोग काम पर बिज़ी हो रहे होते हैं, तो उनके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि यही शो हमारा जो है शाम 5 बजे दोबारा रिपीट होगा। और जो चीज़ें, जो मालूमात, जो रेसिपी आपसे मिस हो जाएं तो आप शाम 5 बजे दोबारा से इसको देख सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि हमारे शो को 1-1.5 घंटे के बाद इंटरनेट पे जो है इसको डाल दिया जाता है, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है जी। यूट्यूब पे, ठीक है, GTV के जो पेज है वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी गुलजार भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई, आपने ना एक रेसिपी बताई थी, जी। ये ना जो खून है ना सप्लाई नहीं हो रहा जिसम है, और पूरा जिसम सुन्न है। हाँ ठीक है। एक बाबा जी के साथ रेसिपी बताई थी, कुछ 4 चीजें मिला के वो फूलो और पूरी शरियाने खुल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। वो मेरे से ना मिस हो गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रकाशन से मोबाइल चोरी हो गया है, वो ना मैं दोबारा कॉल किया, मेहरबानी करें। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी लंबी करे। आमीन आमीन आमीन। मैं बहुत मेरी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, सब मिलकर आपके लिए शो पेश करते हैं, बड़ी मेहनत है इनकी सब लोगों की। अच्छा, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चें छोटी वाली, ठीक है। तो ये इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा मसाले। हल्दी पाउडर है हाफ चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, अच्छा ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगा पालक, ठीक है। पालक आ गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पालक के साथ अगर बटर का इस्तेमाल किया जाए तो पालक की महक ख़त्म हो जाती है, जो क्या कहते हैं मिट्टी वाली महक होती है ना, वो ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे इसके अंदर। ये बटर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे मसालों को भूनने के बाद फिर हमने इसमें दाल डालकर, और 2 किस्म की दालें ली हैं हमने, एक है मसूर की दाल, एक है मूंग की दाल। अच्छा, अब आ जाए नसों की जो ब्लॉकेज है, ये ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट जो होते हैं ना, उनकी कमर से नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो अक्सर सुन रहता है और फिर बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाती है। तो एक तो ये कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसकी मेडिसिन भी आती हैं, और इसके साथ साथ अपनी दवाइयों के साथ साथ एक जो रेमेडी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको लिख लें या इसको आप जो है ना रिकॉर्ड कर लें। सत्तावर बूटी, ये हिकमत के अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं उसको जो सिकुड़ जाती हैं, ये शुगर पेशेंट की ख़ास तौर पे सिकुड़ जाती हैं, आम जिंदगी में भी सिकुड़ती हैं, तो बहुत सारे लोगों की बगैर शुगर के भी सिकुड़ती हैं। तो सत्तावर बूटी आपने लेना है 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली आपने लेना है 50 ग्राम, अशोकगंधा आपने लेना है 50 ग्राम, और सुरंजान शीरी आपने लेना है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपने लेना है, और चारों को आपने पंसारी की दुकान से लेकर खुद पीसने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको आपने पंसारी की दुकान से ही पिसवाना है, ठीक है, ताकि ये आपको सही जो है ना अच्छी तरह से पिस सके। अगर आपने कोशिश की खुद पीसने की तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी
और जो पंसारी की दुकान में मशीन होती है वो ज़रा हैवी किस्म की मशीन होती है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना देगी ये। और 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, अगर दूध में प्रॉब्लम हो तो पानी के साथ ले लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दूध हजम नहीं होता, तो आज मैं ये भी बता दूं कि दूध हजम करने के लिए क्या करना चाहिए। 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा चम्मच सौंफ दूध में डालकर बॉईल कर लें और छान कर अगर वो दूध पिया जाए तो वो जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, आज मैंने ये भी टेक्निक आपको बता दी है कि जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता तो दूध हजम हुआ करेगा, ठीक है। आधा चम्मच सौंफ और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालकर पानी दूध के अंदर और उसको बॉईल कर लें। बॉईल करके जिस बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा है उसको आप पिलाएं तो इंशाल्लाह ये दूध हजम हो जाया करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक मैंने आपको बताई है, पहली दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में ये बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दूध बाज़ लोगों को हजम नहीं होता तो क्या करना चाहिए, तो ये बेहतरीन है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, मैं ये पूछ रही थी कि पालक यूरिक एसिड के लिए कैसा होता है, खाना चाहिए या नहीं? किस चीज़ के लिए? सॉरी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए? जी जी। हाँ, पालक खा सकते हैं, यूरिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, हाँ। तो इसका कोई इलाज अक्सर- बताएंगे यूरिक एसिड का? बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको। मैं बताइएगा। जी, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देसी अदरक, देसी अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कूट लें अच्छी तरह से। देसी अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कूट लें और आधा चाय का चम्मच अजवाइन 1.25 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें और इसका कैवा बना लें। सुबह 1 कप, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 कप। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपके यूरिक एसिड में तब्दीली आ जाएगी। और ये देख लें, घर की चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिलती हो, घरों में मौजूद होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने बनाई है जो हमको अगर उसकी अफादियत के बारे में पता चले तो फिर हम उसको ज़रा इस्तेमाल करें। और कभी भी किसी चीज़ को ईजी नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी जगह पर फैक्ट जो है ना उसके अंदर पैदा किया है और उसको फ़ायदे पैदा किए हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हमारे जो है ना कीमा पालक जो है भुन गया है और मैं इसमें डालूंगा। और हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत जी से? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं के साथ। जी जी, मेरी सास भी मेरे साथ बैठती है, वो व्हील चेयर पर होती है, वो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है। वो बेचारी चल नहीं सकती ना, इतनी डेमेंशिया भी है। फिर वो आपको जब देखती है तो फिर मुझे कहती है ये बनाना, फिर मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ बनाने की। अभी भी बैठी है, बहुत खुश, आपको दुआएं भी अच्छा, देती मेरा है। सलाम कहिएगा उनको। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। गुलजार भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो मुंह की स्मेल होती है वो मेरे बहन के हस्बैंड के मुंह से बहुत आती है। वो ना, इसका कोई है आपके पास हिकमत में अगर तरीका का, तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा ताकि मैं लिख लूँ। मैंने कॉपी भी निकाली। जरा एक दफा दोबारा बोलिएगा, क्या कहना चाह रही हैं? इसको मैं थोड़ा कह रही थी कि मेरी बहन है, उनके शोहर के ना मुंह से स्मेल आती है। ये जो स्मेल नहीं होती है, लुआब, वो लुआब। बहुत इलाज, लुआब जिसको कहते हैं, मुंह से, बस मुंह से आती है वो, बदबू आती है। अच्छा ठीक। हाँ, वो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ लेते हैं, मैदे की भी ली है, हर तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं कर पड़ेगा। सही है जी, आप बताएंगे तो जी। हम उस पे इंशाल्लाह ताला मैं फिर कारामत वो ठीक। करूंगी इसका। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक जी यू। जी। चले जी, यहाँ पर हम दालें दोनों आधा आधा पाव हमने दालें ली हुई हैं। ये है मसूर की दाल और ये हमने डाल दिया, ठीक है। और ये है मूंग की दाल, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने पानी भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और इसे करेंगे मिक्स। ये देखें क्या खूबसूरत सा कलर आया है, वाह वाह, क्या बात है। कीमा पालक दाल ज़बरदस्त सा, ठीक है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, यकीन करें। ये मैंने ना एक दफ़ा पंजाब में सफ़र कर रहा था, भावलपुर से शायद आगे की तरफ जा रहा था, वहाँ पर मैंने ये एक ढाबे पे खाया था और इतना टेस्टी था ये कि मेरा दिल चाह रहा था कि यार ये इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको टेस्ट किया जाए। जब भी जाऊँगा तो ये ज़रूर खाऊँगा, ठीक है। वो रेसिपी मैंने नोट कर ली थी और फिर मैंने उसका घर पे आइडिया लगाया और उसको बनाया मैंने। माशाल्लाह परफेक्ट वैसे ही टेस्ट बन गया।
तो थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इंसान जो है ना इसको कर सकता है। अच्छा, आपके लिए जो है एक रेसिपी या एक रेमेडी जो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी, उसको कहते हैं अमृत धारा। एक लिक्विड होता है, छोटी सी बोतल के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उसकी छोटी छोटी अगर बोतलें हैं तो 2-3 ले लें, या बड़ी बोतल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अमृत धारा, अमृत धारा हर घर में होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी दांत में तकलीफ हो तो उसको थोड़ा सा कॉटन में लगा के उस जगह रख दें, दांत की तकलीफ फ़ौरन दूर हो जाएगी। रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इसको पी लें, और 4 से 5 कतरे आधा कप पानी में डाल के इसकी कुल्ली करके रात को सोएं, ठीक है। 15 दिन कर लें, इंशाल्लाह ये आपके मैदे में से जो बदबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और मुंह में जो बैक्टीरिया होता है, और इसको कुल्ली करने की आदत आप वैसे ही, हम बहुत सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह को साफ़ रखने के लिए। रात की सफाई बहुत ज़रूरी है, मुंह की सफाई में रात की सफाई बहुत ज़रूरी है। लोग सुबह ब्रश करते हैं, रात में नहीं करते हैं, हालांकि रात में सबसे लंबा हम जो है ना टाइम सोने में गुजारते हैं। तो सोते वक्त जो बैक्टीरिया है वो हमारे जो मैदे को भी ख़राब करता है, हमारे दिल को भी ख़राब करता है, हमारे जिगर के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, और ये बैक्टीरिया फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको तकलीफ़ पहुंचाता रहता है, स्लो, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलता कि यार इस सफाई ना करने की वजह से हमारे जो है तबीयत में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि ब्रश करना सुबह से ज़्यादा ज़रूरी है रात को करना। अगर आप एक टाइम करते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप रात में ब्रश करें, ठीक है। सब कुछ खा पी के जब आप सोने लग रहे हों तो उससे पहले आप ब्रश करके सोएं। आप खुद देखिएगा कि एक आध दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके मैदे में तेज़ाबियत भी कम हो रही है, खट्टी डकारें आना बंद हो गई हैं, और इसके साथ साथ जो है अपना क्या नाम है, मुंह में बदबू जो आती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अमृत धारा पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, वो ले लें, और उससे 5 कतरा जो है 5 कतरे आप आधा कप छोटे गिलास में डालें, पानी के साथ उसको पी लें, और उसके बाद 5 कतरे जो है आधे कप पानी में डाल के उसकी कुल्ली कर लें। तो इंशाल्लाह ये मसला आपका बेहतरीन हल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास दाल पालक गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। इसके अंदर आखिर में हमने एक ऑप्शन है जो आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसको खटास की तरफ लेके आना है, हैदराबाद दक्कन के लोग या मद्रास के लोग ना थोड़ी सी इसमें खटास भी डालते हैं, तो मैंने वो ऑप्शन रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास आधा कप जो है इमली का पेस्ट रखा हुआ है, और अगर आप डालना चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको खटास पसंद नहीं है तो ना डालें, लेकिन इसका जो बघार है ना वो राई दाना, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और इसके साथ लाल मिर्च साबुत, इसका जो है बघार लगेगा इसके ऊपर, और ये हमारी रेसिपी जो है फाइनल हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ वापस आने के बाद हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, उसका नाम है खोपरे की मिठाई। बहुत ही टेस्टी होती है, और खोपरा वैसे ही आपको पता है कि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में बनता है, और सिंपल बनाऊंगा मैं, कोई मुश्किल वाली रेसिपी नहीं बनाऊंगा। आजकल वैसे ही मिठाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं मार्केट के अंदर, और इस मिठाइयों को महंगी होने की वजह से जो है ना लोग आजकल खाने के बाद जो सर्विंग करते हैं तो उसके अंदर मिठाई का मसला बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आपको कुछ रेसिपीज़ जो है मीठी बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, और जो आप आसानी से घर पर कम पैसों के अंदर जो है वो तैयार कर सकते हैं और ज़बरदस्त अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, बनाते हैं खोपरे की मिठाई। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है कीमा पालक दाल। कीमा पालक दाल जो है वो बेहतरीन टेस्ट में जो है वो तैयार हो रहा है। साथ में इसके जो है ना हल्की आंच पर हमने इसको रख दिया है पकने के लिए। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो जाएं उसके बाद फिर हमने इसमें जो है बघार भी लगाना है। साथ में अगर आपको पसंद है तो आप इसमें खटास भी ऐड कर सकते हैं, इमली का, ठीक है, या लेमन का, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ, और वो है खोपरे की मिठाई। खोपरे की मिठाई बनाने के लिए हमें खाली पैन में हमें चाहिए होगा ये खोपरा,
ठीक है। और आपको पता है जब खोपरे को हम हल्की यानी कि सादे पैन के अंदर थोड़ा सा मिक्स करते हैं, बनाते हैं, तो खोपरे की जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है और इसको हमने इस तरह से खोपरे को अच्छी तरह से, अच्छा ज़्यादा देर तक गरम पैन पे छोड़ना नहीं है, वरना ये जो है इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में इसको आप मिक्स करते रहेंगे। जैसे आपको इसकी खोपरे की खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसको पलट लेना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपने पहले करने। और याद रखिए जब भी आप कोई मीठा बना रहे हो, जिस पैन में आपने बनाना है उस पैन में गर्म पानी करके एक दफ़ा ज़रूर अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि हम नमकीन और मीठा मिक्स करके बनाते हैं। बर्तन सारे इतने सारे तो होते नहीं कि मीठे का अलग रख लें और नमकीन का अलग रख लें। गर्म पानी कर आप फेंक देंगे तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो बर्तन के अंदर जो महक होती है ना वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका खाना भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने खोपरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सूजी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं इसमें सूजी डाल रहा हूँ। ठीक है, सूजी के साथ साथ हमने इसमें जो है घी जो है, इसलिए कि आपको पता है सबसे बेहतरीन टेस्ट हलवे के अंदर जो आता है वो आता है घी का। ठीक है, इसको ज़रूर भूनना है। ठीक है, सूजी को भी हल्का सा भूनना है लाजमी, इसलिए कि सूजी में भी एक महक होती है। अगर सिर्फ हम खोपरे का बनाएंगे ना तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, हमने ज़्यादा करना है ताकि सारे बच्चे सब खा लें अच्छी तरह से। तो इसके लिए जो है ना इसके अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भून लिया, भूनने के बाद हाफ कप के करीब आपने इसमें घी ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। और इसके साथ एक चाय का चम्मच छोटी इलायची का पाउडर ये आपने डाल दिया। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जैसे घी मेल्ट होता जाएगा ये सूजी के साथ मिक्स होता जाएगा। ठीक है, ये देख लें सूजी गीली हो गई और इलायची का पाउडर और घी आपस में मिक्स हो चुका। ठीक है, अब इसके अंदर हमने, अच्छा कलर अगर हो तो कलर आप थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें डाल सकते हैं, उससे ज़रा और अच्छी सी शक्ल आ जाती है इसकी। आपकी मर्जी है, आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी हस्बे ज़रूरत, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 कप मैंने डाला है चीनी इसके अंदर। ठीक है जी, ये बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू वाला हलवा खोपरे का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को खोपरे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, अच्छा बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, ये मुनासिब पैसों में आपका ये बन जाएगा। ठीक है जी, चलें जी। जब आपने सूजी भी भून ली घी के अंदर और साथ में जो चीनी है वो भी ऐड कर दी, इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ दूध। ठीक है, चलें जी, 1 लीटर मैंने इसमें डाल दिया दूध। ठीक है, और दूध के साथ साथ इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह से। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा एक और चीज़, वो है खोया। तकरीबन 1 पाव के करीब हमने खोया डाल दिया इसके अंदर। जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से खोया भी मेल्ट हो जाए, आखिर में हमने डालना है वो क्या नाम है खोपरा। खोपरा पहले नहीं डालना, आखिर में इसको ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे इस वक्त ज़बरदस्त मेल्ट हो रहा है। ये थोड़ी देर में जैसे इसको गर्माइश मिलेगी ना तो ये जो
हमारा खोया है ये भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही सौंदर्य सी खुशबू होती है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है इसका। ठीक है चलें जी, यहाँ पर हमारे पास रेसिपी हमारी फाइनल तैयार हो रही है। अब जैसे मैंने आपसे कहा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसमें थोड़ी खटास शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इस पोजीशन के अंदर आपने दोनों में से कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना है, या तो ना डालें या फिर थोड़ा सा इसमें इमली का टेस्ट डालें तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बन जाता है। ये देखो अब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा दोनों ऑप्शन हैं, इसको पतला भी रख सकते हैं, इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, ड्राई भी रख सकते हैं। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, मंजूर लाइक और नजबुल्लाह हरीपुर से, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस 3-4 दिन हुए हैं जी, बीच में छुट्टियां भी थी तो बात नहीं हो सकी। मैं आज बड़ा इजी था तो मैंने कहा बात भी करूं और जो है ना 1-2 फरमाइशें थी वो भी पूरी करूं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह पूरी टीम को मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी और जबरदस्त रेसिपी आ रही हैं जी जबरदस्त। एक तो अपना क्या नाम है, आजकल हमारे यहाँ ठंड है ना, हरीपुर हजारा और इस तरफ ना, बिल्कुल तो हमारे यहाँ कीमे के और आलू के पराठे बहुत चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं, सही बात है बिल्कुल। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आलू के जो पराठे हैं वो, और एक है रेसिपी है पटूरों की, पटूरे तो उसके चने की रेसिपी जो है ना वो बड़ी लाजवाब होती है। तो ये 2 चीजें हैं, अगर किसी वक्त आपको टाइम मिले तो प्लीज बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैं रेसिपी में अपने जो प्लान है उसके अंदर डाल देता हूँ और इंशाल्लाह इसको हम तैयार करते हैं। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले। बाकी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। हरीपुर हजारा से हमारे पास हमारे पुराने से कॉलर और माशाल्लाह रेगुलर कॉलर हैं ये हमारे, और हमारी दुआएं इनके साथ है और हमारी पूरी टीम की दुआएं इनके साथ है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी फरमाइशें जो हैं वो भी हम पूरी करते रहेंगे साथ में। अच्छा यहाँ पर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए उसके बाद, अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, ये देखें। ठीक है अब मैं इसमें डाल रहा हूँ खोपरा। ठीक है खोपरा आ गया। आखिर में डालने का मतलब ये है कि ये जो है खोपरा आपका अच्छी तरह से इसकी खुशबू जो हम असल में चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। और ये देखें जैसे हमने खोपरा डाला है ये हमारा अमेज़ा जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। ठीक है इसमें ज़रा ध्यान रखना है आपने, इसलिए कि देखें हलवा जो है ना वो बेसिकली जितना ज़्यादा भूना जाए उतना ही मज़ेदार बनता है। ठीक है जी, तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, भूनते रहना है। ठीक है ताकि इसका जो घी है वो इसके अंदर आ जाए। ये देखें पैन आहिस्ते आहिस्ते ये हमारा जो बर्तन है वो में से पैन ये छोड़ रहा है हलवा, साइडों से भी इसको देखते रहना है और नीचे से भी चेक करते रहना है। ठीक है लेकिन जब ये गाढ़ा होता है तो ये नीचे सतह पे लगना शुरू हो जाता है। ठीक है और ये जैसे अपना इसे हम निकालेंगे ये खुद ब खुद जो है ना गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा ये। ठीक है ठंडा होने के बाद तो इसके पीसेस करके आप सर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम मिठाई के पीसेस करते हैं ना उसी तरह से आप इसको पीसेस करके भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है तो अच्छा इसके ऊपर आप थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह या चांदी का वर्क जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी इस वक्त मेरे किचन के अंदर जो है ना खोपरे की खुशबू आ रही है। और ये देखें इसका जो ये देखें पूरा जो हलवा है ये इसने अपने पैन को छोड़ दिया है। ठीक है ये देखें पूरा हलवा जो है ना इसने पैन को छोड़ दिया, ये सारा एक तरफ निकल आया है। ठीक और तो हम कर लेंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट और चांदी का वर्क, इसमें से दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है अच्छा यहाँ पर हमने एक बघार तैयार करना है जो इसके लिए होगा अपना दाल पालक कीमे के लिए। ठीक है और इसके लिए थोड़ा सा आपने ऑयल ले लिया। ठीक है और इसके अंदर लाल मिर्च साबुत, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, राई दाना, ज़ीरा। ठीक है अच्छा
इसमें से जो चीज़ आपको फर्ज करें पसंद नहीं है तो वो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और बस हरी मिर्चों को आपने क्या करना है कि छोटी वाली हरी मिर्चें तो हमने डाल दी थी इसके अंदर, ठीक है, अपना दाल के अंदर, ठीक है। और बड़ी वाली हरी मिर्चों को मैंने 2 पीसेस में कर लिया। तो ये बघार इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है, हरी मिर्चों का भी और साबुत वाली मिर्चों का भी। अक्सर लोगों का ख्याल है कि बघार के लिए जो हम चीज़ें डालते हैं उसको किस स्टेप्स से डालना चाहिए, ठीक है। तो बारीक चीज़ें पहले नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि ज़ीरा है, राई दाना है, ये जल्दी गल जाएगा, ठीक है, ये जल जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो चीज़ डालनी है वो है लाल मिर्च साबुत, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर पहले ऑयल के अंदर आ जाए, ठीक है। लाल मिर्च साबुत देर से जो है ना ये इसका कलर आता है, तो पहले हमने लाल मिर्च साबुत डालना है और उसके बाद फिर हरी मिर्चें डालनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें पहले हमने इसमें ऐड करना है और उसके बाद फिर ज़ीरा, कड़ी पत्ता और राई दाना, ये 3 चीज़ें फिर बाद में इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये हमारे पास, अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं अगर राइस के साथ आपने सर्व करना है। इसके साथ वैसे बघारे राइस जो होते हैं ना, सिंपल सादे वाले, रात के बचे हुए राइस हों, उसको हल्का सा गरम मसाले डाल के बॉईल कर लें। ये देखें इस तरह से ये थोड़ा सा कलर इसका आ गया। इसके बाद मैं इसमें डालना हूँ हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 अदद, राई दाना 1 चाय का चम्मच, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपने इसको, वाओ, ये हो गया हमारा बघार कंप्लीट, ठीक है जी। हमारा टाइम हो गया ब्रेक का, मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ ब्रेक में। और वापस आने के बाद आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, और वह है पालक की। तो छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए जो है ना पालक, कीमा, दाल, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है ना वो हमने तैयार की है आपके लिए। और खोपरे का हलवा जो है ना, वो खोपरे की मिठाई या खोपरे का हलवा भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना भी टाइम गुजरता जाएगा ये और सख्त होता जाएगा, ठीक है। इसको आप पीसेस में काट कर जैसे बर्फ़ी हम सर्व करते हैं ना, वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। सस्ता, कम पैसों में बनने वाली चीज़। और ये मीठा जितना हमने बना लिया है, ये तकरीबन कोई 8 से 10 लोग जो है ना, इनको आप ये मीठा सर्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक है, एक नई चीज़ है, तो मार्केट से ख़रीदेंगे आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन जो है पालक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका ने एक हमारे बचपन में एक कार्टून कैरेक्टर तैयार किया, सिर्फ पालक को बच्चों में राग़िब करने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि बच्चे पालक खाएँ और उनके अंदर जिस्म में आयरन की कमी जो हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। तो उन्होंने एक पोपाय द सेलर मैन एक कैरेक्टर बनाया, जिसको वो पोपाय द सेलर मैन पालक खाता था, उसको ताकत आ जाती थी, तो वो सारे जो विलन होता था उसको मार दिया करता था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों में ये पैदा हुई कि हाँ यार पालक खाना चाहिए। और स्पिनच जिसको कहते हैं पालक, उसके बारे में इस तरह से बच्चों में उसको पैदा किया। हम क्या कर सकते हैं कि पालक को, अगर डायरेक्टली पालक खाना एक मसला है, या बचपन से अगर 6 साल के दरमियान अगर बच्चों को हम पालक या सब्ज़ी या जो भी चीज़ें खिलाना चाहते हैं, तो वो 6 साल की उम्र में ही हमने उनको फ़िक्स कर देना है। तो वो बच्चे में पसंद नापसंद वाली आदत ख़त्म हो जाएगी, वो बच्चा खाना शुरू कर देगा। ख़वातीन को लाजमी पालक का बहुत ज़्यादा इंटेक लेना चाहिए, इसलिए कि ख़वातीन में ख़ास तौर पर आयरन की कमी ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्द हजरात के। तो बचपन में बच्चों को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को, मर्द को भी खाना चाहिए, दोनों सब इसको खा सकते हैं, इसलिए कि इसमें एक ख़ास विटामिन होता है, उसको कहते हैं विटामिन के। जो होता है वो हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए
यानी कि लोग समझते हैं शायद गोश्त खाने से, हड्डियाँ खाने से या सूप पीने से जो है ना इंसान के अंदर जो है ना वो हड्डियाँ मजबूत होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये पालक जो है या बहुत सारी पत्ते वाली सब्जियां हैं जो हम खाएंगे तो उससे हमारी बोन्स में जो है ना आयरन की कमी और इस तरह से जो कैल्शियम की कमी और भी बहुत सारी कमियां दूर होती हैं। और विटामिन के जो है वो बहुत कम सब्जियों में या कम खुराक के अंदर होता है, तो इसको लेना ज़रूरी है। जो हम बाद में सोच रहे होते हैं ना कि हम बुढ़ापे में या थोड़ी सी एज हो जाए, तो आजकल बच्चे भी शिकायत करते हैं कि बॉडी पेन, जिस्म में दर्द। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, यानी कि उसका कद बढ़ रहा होता है, तो आपने देखा होगा तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, तो हड्डियाँ खिंचती हैं। जब इंसान बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हड्डियाँ खिंचती हैं। बड़े होने के बाद फिर नहीं खिंचती, इसलिए कि वो बचपन से जब लड़कपन की तरफ आ रहा होता है बच्चा, तो एकदम से उसकी हड्डियाँ तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है बच्चा। तो उस वक्त जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैल्शियम की कमी या आयरन की कमी, इस टाइप की चीज़ें ना होने दें बच्चे के अंदर, ठीक है। सूप भी पिलाएं, हड्डियाँ भी उसका भी जूस बना के पिलाएं, उसके साथ साथ पालक भी खिलाएं और भी सब्जियां जो हैं वो भी खिलाएं। यानी कि सब्ज़ी, दाल और गोश्त, तीनों का जो है ना म्याना रवि के साथ जो है ना वो आपने लाजमी बच्चों को लाजमी देना है। और ख़ुद आप नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को उस चीज़ से महरूम ना रखें। जैसे कि सी फूड के बारे में मैंने बताया कि आप लोग सी फूड नहीं खाते हैं या मछली पसंद नहीं है, तो आपने बच्चों को भी महरूम रखा हुआ है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पालक के बहुत सारे फ़ायदे, हार्ट से लेकर खून के सफाई से लेकर आपके जिस्म के अंदर जो ग्रो होती है, और जो उल्टी सीधी अफवाहें उड़ी हुई है ना पुराने ज़माने की, और मछली खा के दूध पीने से ये हो जाएगा, या पालक जो है ना खाने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या एक नए जो है ना वो चीज़ें हैं। आपको कभी भी किसी चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए ना, आप इंटरनेट पे चले जाएं, आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे आपको तमाम जो सही मालूमात है वो आपको मिल जाती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बहुत सारी चीज़ों से जो है ना महरूम रखकर, और हम आर्टिफिशियल मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट की तरफ चले जाते हैं कि यार वो ले लेंगे तो उससे जो है ना वो बच्चे में जो है ना आयरन की कमी दूर हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने हमें खुद कुदरती चीज़ें हमें दी हुई हैं जिससे हमारी, और सस्ती हैं। अभी पाकिस्तान में पालक की कीमत कितनी भी महंगाई हो जाए, पालक की कीमत इतनी नहीं है, और 12 महीने आपको पालक जो है ना मार्केट के अंदर मिल जाती है आसानी से, और अच्छी क्वालिटी की पालक मिलती है, ठीक है। तो बटर में बनाएं, जब भी आप सिर्फ पालक भी बना रहे हैं तो उसको बटर में बनाएं, थोड़ा सा उसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर लें, थोड़ा सा दाल ऐड कर दें, कुछ गोश्त ऐड कर दें, पालक गोश्त बना लें, यानी कि किसी भी तरह से कबाब बनाकर उसमें शामिल कर लें। और इसके साथ साथ जो पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर पालक भी डाल दें साथ में, और भी बहुत सारी। लेकिन बच्चों को किसी भी तरह से आपने वो किसी भी, खुद भी और बच्चों को भी किसी न किसी तरह से आपने लाजमी, हम जो है ना लाजानिया बनाते हैं, बाहर की बहुत सारी रेसिपीज़ है लाजानिया की, उसके अंदर भी पालक ऐड होता है। तो पालक को आपने किसी भी तरह से शामिल करना है, वो आप कबाब की सूरत हो या सालन की सूरत हो या कोई और चीज़ हो, उसके अंदर आपने पालक को लाजमी ऐड करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को अपने पास नोट कर लिया होगा, लिख के रख लें, और अपने आप को जो है सेहतमंद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि अपनी चीज़ों को मालूमात करें। जो हमारे पास लौकी के क्या फ़ायदे हैं, बैगन के क्या फ़ायदे हैं, पालक की जो सस्ती चीज़ें हैं उसको आपने नोट करके उसका इंटेक रखना है। और इंशाल्लाह जब तक सीज़न है, अगर इस सीज़न में भी आपने खा लिया ना तो उसके असरात पूरे साल आपके जिस्म में रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड